हेलो माय फ्रेंड्स, डेयर डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, नो 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 नो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो गाइस 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 3 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स और बॉटम से जो है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, ऐसा मैं सोच रहा हूं या तो मैं सोच रही हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफी ज्यादा रूठ गए हो, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा ही इंसान है। आपका पार्टनर एक राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। ये इंसान बहुत में छोटी छोटी बातों में नाराज होने वाला इंसान है। आप लोग के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर आपका पार्टनर बहुत गहरी गहरी नाराज हो जाता है। बात तो छोटी होती है लेकिन आपका पार्टनर का नाराजगी बहुत बड़ी होती है। हो सकता है ये बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान हो, ठीक है, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी देख रहा है कि 4 ऑफ कप्स के पास्ट में आपने इस इंसान को ऑफर किया था, आपने प्रपोजल किया था और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि पूरी तरह से आप भी नाराज हो गए हो। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको नाराजगी में ही छोड़ के चले गया था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है आपके पास आने के लिए, कैसे आपको मनाया जाए। क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ इस तरह से आपके बातें कह दी होगी, कुछ इस तरह से मतलब इस तरह से कुछ आपको बोला होगा जो बात ना आपको दिल पे घर कर गई है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है 2-4 दिन पहले आपका पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश की होगा, ठीक है, लेकिन आप माने नहीं हो, क्योंकि आपका पार्टनर ने जो पास्ट में कुछ आपको कहा था बातें, तो वो सब आपका घर कर गई, जिसके चलते आप पूरी तरह से अकड़ में आ गए हो, या तो आप ना वो सब बात भूला नहीं पाए हो, आज भी आप नाराज हो। ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको मनाना चाहता है, इस टाइम पे आप नाराज हो, आपको ऑफर करना चाहता है। अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है कॉल मैसेज, तो ये इंसान डर रहा है। किस बात के लिए डर रहा है? इसको रिजेक्शन में डर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का डर बहुत है ज्यादा इस इंसान को। ओके, लेकिन ये इंसान हार नहीं मानना चाहता है, फिर से कोशिश करना चाहता है, क्या पता शायद आप मान जाओ, है ना। तो ये इंसान हार नहीं मानना चाहता है, फिर से आपको मनाना चाहते हैं, आप रूठ गए हो पूरी तरह से, उसको लग रहा है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर कोशिश भी कर रहा है। ओके,
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ आप ही हो। आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपके अलावा भी कई सारे रिलेशन हैं इसके साथ, ठीक है ना। कई सारे हो सकता है कि इस इंसान को रोज ऑफर आते होंगे, रोज प्रपोजल आते होंगे, लेकिन ये इंसान किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आप ही का बारे में सोच रहा है, कैसे आपके साथ रिश्ते को जोड़ा जाए, कैसे आपको ऑफर किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए। ओके, भले कितना भी ऑफर आ रहा हो, और हो सकता है कि ये जो ऑफर आ रहा है ऑप्शंस है, तो इसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, डियर मैं क्या करूं, अगर मुझे रोज ऑफर आ रहा है, रोज मुझे प्रपोजल है, रोज लोग मुझे पाना चाहते हैं, लोग मुझे प्यार करते हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है ना। मैं तो पाना नहीं चाहता ना, मैं तो लोगों को प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अब लोग मुझे देख के जा रहा है, पाना चाहते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। देखो, कौन क्या मुझे पाना चाहता है, कौन क्या कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं किसी पर ध्यान भी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ तुम्हारे पे ध्यान हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे पाना चाहता हूं, और तुम्हारे जो गलत फहमी है वो दूर कर लो, ठीक है ना। जो कौन मुझे पाना चाहता है, इससे क्यों तुम्हें फर्क पड़ता है, इससे क्यों तुम सोच रहे हो कौन मुझे पाना चाहता है, कौन अपना बनाना चाहता है, और ये सब मैं क्या करूं, है ना। कोई अगर मुझे अपना बनाना चाहता है, कोई मुझे पाना चाहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो किसी को पाना नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपको मनाना चाहते हैं, आप जो रूठ गए हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। या तो आप डिवोर्सी हो, या तो आपका पार्टनर डिवोर्सी है, या तो आप विधो हो, आपका पार्टनर भी विधो हो सकता है, दोनों ही हो सकता है ऐसा। और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, या तो इसका मदर भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर का मदर है आप दोनों के बीच में, तो आपका पार्टनर का मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपका पार्टनर का मदर ने कह दिया मतलब लक्ष्मण रेखा, और मदर के चलते हो सकता है इसने आपको बहुत रूड एनर्जी दी होगी, बहुत आपके साथ गलत बिहेवियर किया होगा। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को जो मदर है ना, आपको इसलिए भी पसंद नहीं करता था क्योंकि आप विडो हो, या तो आप डिवोर्सी हो, या तो हो सकता है कि आप में ना कुछ ऐसी कमियां दिखता था आपका पार्टनर अब मदर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को मदर जो है ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिसके चलते आपका पार्टनर को साफ शब्दों में कह दिया था कि तू उसके साथ नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, ठीक है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी उसके साथ। इस तरह से आपका पार्टनर का मदर का चलते हो सकता है इसने रूड एनर्जी दिया, जो भी है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब से आपसे दूरियां बनाए ना इस इंसान से, आपसे, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना स्ट्रगल भर गया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा आपका पार्टनर ने। और आज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में ना ये इंसान किसी के कंट्रोल में था, हो सकता है इसका मदर के कंट्रोल में हो, या तो कोई ऐसा विडो लेडी हो सकता है, या तो कोई डिवोर्सी भी हो सकता है जिसका कंट्रोल में था आपका पार्टनर, या तो आसपास का कोई ऐसा चतुर आंटी हो सकता है, या तो भाभी हो सकता है जिसके कंट्रोल में ये इंसान था आपका पार्टनर, और वही इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपके खिलाफ भड़का दिया था, ठीक है ना। और उसके सुन के आपका पार्टनर ने आपको बहुत रूड एनर्जी दिया, आपसे बुरा बर्ताव किया, जो भी किया, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको तो कर दिया, आपसे दूरियां बना लिया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया। लेकिन जब से आपसे दूर गया, नो कॉन्टेक्ट किया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो गई। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको क्या ठुकराया, इसने एक्चुअल में किस्मत को ही ठुकरा दिया, क्योंकि एक और एक मिलके आप दोनों 11 बन रहे थे। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ठुकरा के इसने अपने किस्मत को भी ठुकरा दिया, ऐसा इसको फील करता है। आपको खोने के बाद ये इंसान ने काफी ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा, अब ये स्ट्रगल में नहीं देखना चाहता है। आपका पार्टनर ने जो भी पास्ट में आपको रूट एनर्जी दिया ना, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ये सोच रहा है काश मैं आपके साथ अच्छा से पेश आता, काश मैं पहले से ऐसा ट्रीट नहीं करता, काश ये इंसान आपको गलत सलत नहीं बोलता, ठीक है ना। अपने बिहेवियर के चलते ये बहुत शर्मिंदा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को क्लियरिटी मिल गया है, करंट फीलिंग्स में ये इंसान क्लियर हो गया है, इसको क्लियरिटी मिल गया है कि इसको आप ही का साथ बढ़ना है। ओके, और ये इंसान आपसे भी क्लियरिटी मांगना चाहता है इस टाइम पे कि आपका क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपका कलर पकड़ के बोलना चाहता है, बोल तू मेरे साथ प्यार करता है या नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत गुस्से में दिख रहा है, लेकिन ये इंसान अगर आपको आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे कुछ, ठीक है ना, आपके साथ, तो ये इंसान इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि काफी हद तक करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप में भी रूट एनर्जी आ गई, आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो
गए हो और काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप इसके ऊपर सवालों के तो बारिश मतलब सवालों के बारिश तो कर ही दोगे, साथ में आप इसको सुना भी दोगे, बहुत ज्यादा सुना दोगे। आप तो तलवार लेके बैठा हो और एक हाथ तलवार लेके बैठा हो और एक हाथ बोलते आज आप बताता हूं, इस तरह से देखो इस, ठीक है ना। आपका ये जो मतलब ये जो आपका गुस्सा है ना, गुस्सा देख के भी आपका पार्टनर डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका ईगो उगो सब आप हर्ट कर दो, इसको सुना दो बहुत बुरी तरह से। और आपका पार्टनर को ऑलरेडी आपका अगर 10% गुस्सा ईगो है ना, तो आपका पार्टनर का 100 गुना है, आपसे भी ज्यादा दुगना है। तो ये इंसान डर लगता है, इसको भी पता है कि ये इंसान अगर आएंगे और आप कुछ सुना दोगे गुस्से में आकर, तो आपका पार्टनर तो चुप रहने वाला तो है नहीं, तो ये भी आपको सुना देगा। तो जितना अच्छा है ना रिश्ता उतने भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये इंसान इसलिए भी दूरियां बना के रखा है आपका मूड को देखकर। उनको लगता है कि जब आपका मूड अच्छा हो जाएगा, जब आपके दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा, जब आप इसके लिए प्यार दिखाओगे, प्यार शो करोगे, केयरिंग शो करोगे, तो ही ये इंसान आपके पास आएगा। अदरवाइज ये इंसान आपको दूर से ही निहारता हुआ दिख रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि कोई तो है आपका पार्टनर का लाइफ में, कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपके खिलाफ पूरी तरह से इस टाइम पे भी भड़का रहे। लेकिन इस टाइम पे भी कितना भी भड़का क्यों ना रहो, आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है। सबका सुनता है ये इंसान, लेकिन एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो गया आप जो भी हो ना, जैसा भी हो, इसको अच्छे हो। वो कहता ना टेढ़ा हो तो क्या हुआ, मेरा है, तो आप कुड़कुड़े हो इसके लिए, ठीक है ना। मतलब आपको जैसा भी हो, लेकिन इसको कुड़कुड़े पसंद है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। टेढ़ा जरूर है कुड़कुड़े, लेकिन इसको कुड़कुड़े पसंद है, ठीक है ना। तो ये इंसान ने आपको चूज कर लिया चाहे कैसा भी करके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसको फ्यूचर, लेकिन अभी नहीं करेंगे ये, फ्यूचर में अगर इसका मदर के भी खिलाफ जाना है ना, सिस्टर के भी खिलाफ जाना, इसका घर वाले के फैमिली के खिलाफ जाना, तो भी चले जाएंगे ये इंसान। लेकिन आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी रानी है, ऐसी जिद्दी रानी, जो एक बार डिसीजन ले लेना तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपने डिसीजन को कायम रखते हैं, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा ही मानते हैं वो इंसान कि आप में भी बहुत ज्यादा जिद है। एक बार आप जिद में आ जाओ ना, तो बाप किसी का नहीं सुनते हो आप, ठीक है ना। और आप और आपका पार्टनर ना दोनों ही एक जैसा ही हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका जो अंधाधुन भरोसा किया था आपने इस इंसान को, वो भरोसा आपका पार्टनर ने आपको तोड़ दिया था। आपने तो इसको ऐसा भरोसा किया था कि ये जो लड़की है ना, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी मुझे धोखा नहीं देगी, जिंदगी भर साथ देगी ये लड़की। तो ये गाइस आपका एक भ्रम था। और ये लड़की हो या लड़का हो, दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, कोई भी ऐसा दुनिया में लड़की नहीं जो एक ही लड़का से प्यार करता हो या तो एक ही लड़का से प्यार करता हो, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का लड़की नहीं है जो एक ही के साथ रहता हो, ठीक है ना। तो ये भ्रम आपका था पहले कि आपका पार्टनर सिर्फ आप ही से प्यार करता है और किसी से नहीं करता, लेकिन ये भ्रम भी बहुत जल्दी इस इंसान ने तोड़ दिया। आपने तो इसको बहुत अंधाधुन भरोसा किया था। और ये भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान को पाने के लिए मस्जिद से लेके, मंदिर से लेके, गिरजा से लेके, चर्च से लेके हर जगह माथा टेका है आपने, ठीक है ना। हर जगह अपने दुआओं में मांगा है, इस इंसान को प्रार्थना क्या है ना। बहुत आपने इस इंसान को यूनिवर्स से मांगा है, श्री कृष्ण भगवान से मांगा है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो रिश्ता आप लोगों का सालों साल रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत ही रहा, नहीं तो आपका पार्टनर का बदौलत तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है ना, ये किसी का साथ रिश्ता तो जल्दी से बना लेता है, लेकिन रिश्ते को निभाता नहीं है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, बहुत जल्दी इसको वो लग जाता है, क्या फीके पड़ जाते हैं चीजें, ठीक है ना। और ये ऐसा बहुत बार किया है, आपको धोखा देकर इस इंसान ने काफी ज्यादा लोगों के साथ रिश्ता तो बनाया है इसने, लेकिन किसी के साथ टिक नहीं पाया ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर ही ऐसा है। आपका पार्टनर का अगर कोई जिद, घर, घमंड अगर कोई झेल पाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक लौता आप हो, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपने पास्ट में ना बहुत सारे ऐसे मतलब कर्मा थे आपके। हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कर्मा नहीं किया, गलत नहीं किया जो मुझे ऐसा भुगतना पड़े, तो गाइस हो सकता है इस जन्म में नहीं तो क्या आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कांड किए होंगे जिसके चलते आपको कर्मा भुगतना था।
आपको अपने लाइफ में बहुत सारे कर्मा भुगतना था जो अपने पास्ट में कर रखे थे, जिसके चलते उस कर्मा भुगतने, देखो कर्मा इंसान जब करते हैं ना तो उसको भुगतने के लिए कोई तो जरिया होता है, ये कर्मा को भुगतने के लिए, चाहे कोई रिलेशनशिप से हो, चाहे फाइनेंस से हो, कोई करियर से हो, जैसा भी हो। लेकिन आपको जो कर्मा मिला है ना तो रिलेशनशिप से मिला है, और इस इंसान के जरिए, आपका पार्टनर के जरिए आपको कर्मा मिला है। राइट नाउ जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो भी पास्ट में बैड्स कर्मा था ना वो सब क्लियर हो गया। अभी आप कर्मा मुक्त इंसान हो, आप फ्री हो गए हो कर्मा से, आपने सारे कर्मा रिलीज हो गया है, ठीक है ना। तो अब आपको बैड्स कर्मा क्रिएट नहीं करना है अपने लाइफ में, ओके। जितने आपको दुख झेलना था, परेशान झेलना था, वो आपने झेल लिया, और किसके जरिए? इस इंसान के जरिए, आपका पार्टनर के जरिए आपने अपने कर्मा को क्लींस कर लिया, ओके। जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जो फैसला, जो समय, जो प्यार, जो इस रिस्पेक्ट आपको देना था, आपको मिलना था, आप डिजर्व करते थे, है ना। ओबियसली आप रिलेशनशिप में, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका क्रश है, तो प्यार किसको? आप ही डिजर्व करते हो ना। तो ये इंसान आपको ना देके किसी तीसरे को जजमेंट दे दिया था, किसी तीसरे को लेकर फैसला कर दिया था, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कांटेक्ट आया, रिश्ता टूट गया पूरी तरह से। लेकिन जजमेंट का कार्ड क्या कहता है? इस टाइम पे देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन हो रहा है, और ऐसा डिसीजन अगर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को अपनाया था तो शादी विवाह का जो डिसीजन हुआ था वो टूट गई है, ठीक है ना, पूरी तरह से टूट गई है। और आपका पार्टनर का लाइफ में लीगल इशू से गुजर रहा है, ये इंसान किसी बहुत बड़ा लीगल इशू से गुजर रहा है, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शादी ब्याह की बात ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि अभी आपका पार्टनर ने एक बड़ा सा डिसीजन ले लिया। वो जो भी डिसीजन लिया ना आपका पार्टनर ने, वो पहले तो आपके खिलाफ था, लेकिन इस टाइम पे आपको लेकर ही है। अभी आपका पार्टनर का जो डिसीजन है वो आपको हक में आ रहा है। गाइस मुझसे लिख लो, गाइस जो भी ये रीडिंग को देख रहे हो ना आप लोग, अगर आपका पास्ट मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी 100% मैच करेगा। और जजमेंट का कार्ड तो यही कहता है कि आने वाला टाइम पे ना इस रिश्ते का फैसला आपके हाथों में ही आने वाला है। आप ही को चूज करना है, आप ही को फैसला लेना है कि इस इंसान को आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहता है कि भगवान, यूनिवर्स, भोले बाबा आपके साथ है, ठीक है ना, भोले बाबा आपके साथ है, और आपको लेकर एंजल पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते में ना एंजल गाइडेंस है, एंजल प्रोटेक्ट है, ठीक है ना। चाहे कितने भी लोग आ जाए, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन आप दोनों को देखो फिजिकली दूर कर सकते हैं आप दोनों को, लेकिन मेंटली और सोल लेवल पे कोई दूर नहीं कर सकता। आज भी आप लोग सोल लेवल से जुड़े हुए हो, ठीक है। जजमेंट का कार्ड यह भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे, आपका पार्टनर का एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम कहाँ कौन ले रहा है? कोई वो स्कूल का एग्जाम नहीं, कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं, कोई जो जॉब वगैरह का एग्जाम नहीं, ये यूनिवर्स का एग्जाम है। भगवान इसको परख रहा है, इसको, ठीक है ना। आज इसको भगवान परख रहा है इसको, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपके लिए फैसला लेना चाहते हैं, आपको हक में देना चाहते हैं। ये इंसान, जजमेंट का कार्ड कहा जाए तो ये इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने किए हुए गलती को माफी मांगना चाहता है। ये आपसे घुटने के बल पे आके माफी मांगना चाहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया कि यूनिवर्स मुझसे नाराज हो गया, भगवान मुझसे नाराज हो गया। वो कहते हैं ना कि किसी सच्चे इंसान को अगर आप चीट करोगे, किसी अच्छे सच्चे ईमानदार इंसान को आप धोखा दोगे ना, तो उसके लिए वो भले कुछ ना करे, लेकिन उसके लिए श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं, भगवान उसका साथ देते हैं, है ना। तो ऊपर वाला ने आपका साथ दिया, आपने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला ने आपके साथ दिया। और ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है ना वो आप दोनों का मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी हालत में मिलेगा। भले आपने कह रखा होगा कि नहीं, अगर दुनिया में यही एक लड़की है ना तो भी मैं इसके साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे आप कितना भी कुछ कह लो, इस टाइम पे जिस दिन आपका पार्टनर आएंगे ना, जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, उस दिन सब फूस हो जाएगा। कौन क्या बोल रहा था, क्या हुआ था, सब भूल जाओगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर देख रहा है, आपसे माफी मांगना चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, आपको कुछ आता पता नहीं, लापता हो रखा है आपका पार्टनर, तो सोच लेना आपका पार्टनर यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहा है। गणपति जी को रिश्वत दे रहा है ये इंसान, हे गणपति बाबा इस रिश्ते को मिला दो, किसी के इस रिश्ते को फिर से जुड़ा दो, फिर से एक मौका दे दो, फिर से कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आपका पार्टनर ऐसा भी बोल रहा है, हे गणपति बाबा
गणपति बाबा इस इंसान को मुझे फिर से दिला दो, ये इंसान के बिना मैं नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कभी इस इंसान को धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर गणपति बाबा को रिश्वत देते हुए भी दिख रहा है कि मैं तुम्हें 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं आपको 21 नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर गणपति भगवान को भी रिश्वत देते हुए दिख रहा है। किसके लिए? आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। इसको रियलाइज हो गया कि इसने आपके साथ गलत करके ना एक्चुअल में इसने आपके साथ नहीं खुद के साथ गलत किया, और ये जो गलत किया ना इसने भी नहीं किया गलत, ये गलत होना ही था। ये गलत इसलिए होना था क्योंकि आपका भी कुछ बैड कर्मा थे पास्ट का जो आपको क्लींस करना था, और आपका पार्टनर के भी लाइफ में कुछ लेसन थे जो इसको लेना था। तो गाइस ऊपर वाले ने ऐसा मतलब टाइम आ गया। देखो गाइस हम तो इंसान है यार, हम तो इंसान के लाइफ में ऐसा परेशान हो रहे हो। देखा जाए तो आप भगवान को भी देख लो, श्री राम जी का और सीता मैया का देख लो, उन लोग का भी तो दूरियां आ गई थी, उन लोग ने भी कितना मुश्किल झेले हैं, है ना। तो गाइस इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बच पाया समय से, है ना, भगवान भी नहीं बच पाया तो कोई नहीं बच सकता। दुनिया मिलना बिछड़ना ये तो रिलेशनशिप में होता ही है। ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप में नहीं हुआ जो कभी बिछड़े ना हो, कभी झगड़ा ना हुआ, ठीक है ना। तो गाइस मेन कारण तो, और ये भी दिख रहा है कि पहले ना पास्ट में ना आप लोग दोनों ही ज्यादा ऐसे थे कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा आपको अपना आपके ऊपर हक चलाता था, और आप ना इसको बहुत ही ज्यादा नीचे आपने तो हो सकता है कि इस इंसान के लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव लगा दिया थे। तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव लगा के इस रिश्ते को आपने बचाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी आप बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ना सब कुछ देख रहा था, ठीक है ना। कोई भी इंसान अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के भी रिश्ता बचाने की कोशिश करे ना तो भी नहीं बच पाता है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स को पता है, भोलेनाथ को पता है, भोले बाबा को पता है, ठीक है ना। और जिसके कारण आपको भी सीखना था, आपका पार्टनर को भी सीखना था, इसलिए आप लोग दूर हो गए। और ये जो दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, आप लोग रिश्ता टूट गया, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान भोले बाबा ने ही किया, ठीक है ना। और जैसे ही यूनिवर्स ने आप लोग को मिला था, आप लोग फिर बिछड़ गए, और फिर से आपको यूनिवर्स मतलब भोले बाबा ही आप लोग को मिलाएंगे, ठीक है ना। इस टाइम पे आप लोग के रिश्ते में ना पूरी तरह से आपने भी सरेंडर कर दिया, ऊपर वाले पे छोड़ दिया, आपका पार्टनर ने भी यूनिवर्स वाले को छोड़ दिया। अभी पूरी तरह से ये रिश्ते का ना भागदौड़ ऊपर वाले ने संभाल रखा है, भोले बाबा ने संभाल रखा है। आप लोग का रिश्ते में ना बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला, नई शुरुआत होने वाला, और ये नई शुरुआत कोई रोक नहीं सकता, चाहे दुनिया वाले खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप लोगों को ऊपर वाला जब आप दोनों को जोड़ी बना के भेजा है, तो नीचे वाला इंसान का क्या हिम्मत है जो आप लोग को तोड़ दे, है ना। नीचे वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये एंजल दिख रहा है, ये एंजल है जो बांसुरी बजा रहा है, और ये आप लोग का रिश्ते में बांसुरी बजा रहा है। मतलब आप लोग की रिश्ता नया शुरुआत होने वाली है, ओके। बहुत जल्दी आप लोग का रिश्ता नया शुरुआत होने वाली है, आप लोग का ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और एक तरफ से देखा जाए तो आपके मन में भी इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने को मन है, आपको भी है, आप भी बहुत प्रे किया था, लेकिन इस टाइम पे आपने सरेंडर कर दिया क्योंकि आप थक हार गए थे, ठीक है ना। थक हार के आपने पूरी तरह से ऊपर वाले पे सौंप दिया, लेकिन जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं, और ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो कप्स का एलिमेंट है गाइस, वाटर एलिमेंट है कप्स दर्शाता है। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स का एलिमेंट एयर एलिमेंट को दर्शाता है। एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला गाइस, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड बोले तो सारे राशियां है, देख लेना, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि गाइस आप लोग का हो सकता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या तो हो सकता है कि आप लोग का ना जून, जुलाई, अगस्त में कुछ, या तो आप लोग का डेट को बर्थ है आपका पार्टनर का, आपका, या तो आप लोग ने मिले थे, बिछड़े थे इस ऐसे महीने में, ठीक है ना। तो देख लेना। तो चलिए गाइस बाकी के सारे कार्ड को रीड करते हैं क्या आए हैं। तो सबसे पहले कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको दुख देने में कोई कसर नहीं चला, बेपनाह दुख दिया, इसने बेपनाह दर्द दिया आपको, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि इसने आपके ऊपर किसी तीसरे को अगर चुन लिया था, खुदा ना वास्ते अगर इसने चुन लिया था, तो आज ये परेशान है, आज अपने गिल्ट कर रहा है, और पूरी तरह से इसका मरे हुए हालत में चले गया।
ये अगर आपके अलावा किसी तीसरे को चुना तो आज उस इंसान को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहना चाहता है मुझे माफ कर दो, घुटने पे आके ये कहना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ना प्यार नहीं करता हूं, मैं तुमसे, मेरे दिल में कोई तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए, जलाने के लिए, तरपाने के लिए अपने पार्टनर को तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया था और मैंने ना नादा नहीं कर दिया, मैंने तुम्हें ऐसे ही रिश्ता बना लिया था टाइम पास में, जबकि मेरे दिल में कोई प्यार नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं था तुम्हारे लिए ना, मैं तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में रिश्ता बना लिया था। लेकिन वो कहता है ना कि आप मस्ती मस्ती में रिश्ता बना लो, लेकिन सामने वाला किस हिसाब से रिश्ता बना रहा है ना, सामने वाले थोड़ी मस्ती कर रहा है, आप मस्ती कर रहे हो, किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो, शादी कर लिया मस्ती मस्ती से, खेल समझ के रखा है क्या, तो वही दिख रहा है, ठीक है ना। रिलेशनशिप को आपका पार्टनर ने खेल समझ के रखा था, शादी ब्याह इसको खेल लगता था, इसको गुड़िया गुड़ी का खेल लगता था, ये आता था और घर घर खेल के चले जाता ये इंसान, ठीक है ना। आपके साथ भी इसने आया होगा, घर घर खेल के चले गया होगा, मस्ती मजाक में इसने किसी को तो अपना लिया था, लेकिन आज वही चीज ना, आज आपका पार्टनर को बर्डन लग रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको घुटने के बल पे आके कहना चाहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मेरा कोई फीलिंग्स नहीं तुम्हारे लिए, और इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिन्नत करके बाहर आ जाए, उस रिश्ते को तो मतलब से उस रिश्ते से बाहर आए, बिना झगड़ा के, बिना कलेश के, बिना कुछ गड़बड़ किए उस इंसान को छोड़ के आपके पास आ जाए, और उसने साफ तौर पे कह दिया कि मैं इसके आपसे ही प्यार करता है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो फैमिली वाले को कह दिया, ठीक है ना, चाहे तुम लोग मुझे कितना भी कर लो, कितना भी दबा लो, कितना भी परेशान कर लो, लेकिन मुझे तो वही इंसान चाहिए, मतलब आप ही को चाहिए, आप ही से प्यार करते हैं, ठीक है ना, और आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे। फोर ऑफ सॉर्ड, इस टाइम पे आपका पार्टनर डिप्रेशन में है, हालत खराब है, वाट लगी पड़ी है, इसको बीमार हो गया कुछ, ठीक है ना, ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसके चलते ये रातों का नींद उड़ चुकी है, और आपका पार्टनर का लाइफ में मुसीबत का पहाड़ जमा हुआ है। आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली, अगर आपका पार्टनर को आप दिख रहे हो कि नहीं मेरा पार्टनर तो पूरा हंसता खेलता है, मस्त में घूम फिर रहा है, इसको कोई बीमारी उमारी नहीं है, तो गाइस फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी बुजुर्ग का बीमार हो, और उसका परिवार का किसी बुजुर्ग का बीमार हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का जितने जमा पूंजी थे ना सब खत्म हो गया, वाट लगी पड़ी है इसका, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो इसके ऊपर में ना समाज को लेकर इसको ना उंगली उठ गई है इसके ऊपर, और आज ये इंसान आपका पार्टनर अब जब घर से भी निकलता होगा ना, आपका पार्टनर एक एक कदम फूक फूक के रखता है, ठीक है ना, कहीं एक कदम भी गलत ना पड़ जाए आपका पार्टनर को, बहुत डर है इस इंसान को, क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरह मुसीबत का पहाड़ गिर गया, और आसपास के माहौल बहुत नेगेटिव है, आसपास के बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से नजर बना के रखा है, कि देख रहा है कि ये लड़की ना एक छोटा सा गलती कर दे, बस एक छोटी सी गलती कर दे, इसके गला ही पकड़ लेंगे, तो आसपास के लोग ना इसका पूरी तरह से नफरत भरे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और आपका पार्टनर का ना एक गलती का वेट कर रहा है, ठीक है ना, आसपास के लोग हैं कुछ ऐसे एक गलती का इंतजार कर रहा है, और आपका पार्टनर को भी पता है कि ये लोग ना मुझे एक गलती पाएंगे तो ये लोग मेरा गर्दन पकड़ लेंगे, इसलिए आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये चौकन्ना है, और पूरी तरह से आपका पार्टनर ने हर एक कदम फूक फूक के रख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का हालत तो वाट लगी पड़ी है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वन। टू ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर जो आपके जो रिश्ता था ना, उसको आपके रिश्ते में थोड़ा इसको बहुत ज्यादा मुश्किलें लग रही थी, ठीक है ना, इसको मुश्किलें लग रही थी, और ये इंसान मुश्किल को देखकर ना इसने जो पास्ट में इसको इजी वे में मिल रहा था, इजी वे में जो भी मिल रहा था इसने इजी वे को चुन लिया था, और इजी वे में तो चुन लिया इस इंसान ने, लेकिन इसको राज नहीं आया, जिसके चलते करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को चुन के बैठा है, आप ही को दुनिया मानता है, आप दोनों बीच में दूरियां है, और आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि काफी हद तक आप लोगों ने ना इस इंसान को ना पीठ दिखा दिया, आपने भी किसी और को चुन लिया, किसी या तो आपने किसी इंसान को चुन लिया रिश्ते में, किसी अदर रिश्ता, या तो आप लोग अपने कैरियर को ही चुन लिया, या तो अपने सेल्फ लव करके आप आगे बढ़ गए हो, इस इंसान के बारे में आप जानने की कोशिश ही नहीं करते हो, ना ही फिक्र करते हो पहले जैसे, ठीक है ना, आप बदल चुके हो ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स कहता है कि या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग क्रश हो खेले, आंखों आंखों में आप लोग का मतलब आंखों आंखों में प्यार हुआ था, तो आंखों आंखों में भी प्यार होके ना आप लोग एक दूसरे को सोलमेट समझते थे, एक दूसरे को पति पत्नी समझते थे, आंखों आंखों में आप लोग ने बच्चे का भी प्लानिंग कर दिया कि हम लोग 2 बच्चा पैदा करेंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगा, अरे आंखों आंखों में ना आप लोग ने बच्चे का नाम भी रख लिए थे, एक का ये नाम रखेंगे एक का वो,
मतलब प्यार तो बहुत गहरा था, नो डाउट, चाहे आंखों से हो या शरीर से हो, चाहे रिश्ते से हो। टेन ऑफ कप्स ये बताता है कि बहुत खूबसूरत जोड़ी थी आप लोगों का, नो डाउट, बहुत क्वालिटी टाइम बिताए थे आप लोग। लेकिन टेन ऑफ कप्स ये भी बताते कि आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते पूरी तरह से ये रिश्ते में गोलमाल हो गया। लेकिन करंट फीलिंग्स में क्या बताया? करंट फीलिंग्स में ये बताता है कि टेन ऑफ कप्स कि आपका पार्टनर ने आप ही को फैमिली मान के बैठा है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है ये इंसान, और आपको भी देख रहा है कि आप भी अपने फैमिली के साथ खुश हो, अपने लाइफ में हैप्पी हो। और आज डेट में देख रहे हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसके बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत मूड स्विंग प्रॉब्लम था। मूड स्विंग इनोसेंट मतलब अभी बोलेगा आपका पार्टनर लवी डबू बाबू बाबू बोलेगा, अभी 5 मिनट के बाद हार्ट निकल यहां से, इस तरह से, मतलब ठीक है ना, इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपको रात को बोलेगा बाबू सोना और सुबह उठ के बोलेगा हार्ट कौन है तू, इस तरह से। मतलब ये बहुत मूड स्विंग वाला इंसान है और इसका हमेशा मूड स्विंग के चलते इसने हमेशा आपको ऑन ऑफ किया होगा, मतलब हमेशा आना जाना लगा रखा होगा इस रिश्ते में। कभी भी इसने आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया होगा, कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि पास्ट में ना आपका इसी बिहेवियर के चलते आपका पार्टनर का ना आपने इस रिश्ते से काफी बार मूव ऑन करने की कोशिश किया होगा, इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन जितने बार भी आपने कोशिश किया उतने बार नाकाम हो गया। क्योंकि जब भी आप इस रिश्ते से इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते थे ना, तभी आपका पार्टनर आपके पास आते थे और आपको रोक लेते थे। और इस बार तो आपका पार्टनर ने, इस बार तो बहुत गहरा तरीके से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, ठीक है ना। पहले तो आप माफ भी कर देते, रुक भी जाते थे, लेकिन इस बार आप रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। क्योंकि इस बार जो आपका पार्टनर ने कांड किया ना, ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं, इस बार बहुत बड़ा टगरी वाली कांड किया, ठीक है ना। इस बार जो आप लोगों के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई ना, ये बहुत ही खतरनाक वाली आई। इससे पहले भी कई बार आप लोगों का मतलब मिलना बिछड़ना हो रहा था, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए, हफ्ते भर हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इस तरह से। लेकिन इस बार ना 4 महीने हो गए होंगे या तो 4 साल हो गया, मतलब अगर ऐसा भी नहीं है तो लंबा वक्त हो गया है, ठीक है ना आप लोग का। लेकिन इस टाइम पे अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, करंट फीलिंग्स में भाग के आना चाहता है, ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देंगे ये इंसान, ये तो पूरा श्योर है, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप जाने के लिए रेडी हो इस इंसान से, इस रिश्ते से, लेकिन ये इंसान ऐसे करने नहीं देंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड। 3 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी तीसरे के चलते, या तो कैरियर हो, या तो कोई थर्ड पार्टी हो, या तो कोई उसका फैमिली मेंबर हो, या तो कोई सिचुएशन हो सकता है जिसके चलते फ्रेंड हो सकता है, जिसके चलते इसने आपको पीठ दिखा दिया, आपसे मुंह फेर लिया था, आपके ना सुन के इसने लोगों के साथ दे दिया, लोगों का सुना, और जिसके चलते इसने आपको दूरियां दे दी। आप दोनों के बीच में अच्छा खासा दूरियां है इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये दूरियां को मिटाना चाहता है। अब आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले जब आपका पार्टनर स्टार्टिंग में आपको दूरियां दिया था, तब तो ये इसको कभी लगा नहीं था कि ये इंसान आपके बिना मतलब नहीं जी पाएगा। इसको लगा था कि नहीं, ये इंसान आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके जैसा कई लोगों को ऐसे करके पीछे छोड़ दिया, लेकिन किसी के लिए। और आपका पार्टनर ये भी छोड़ा था, इन लोगों को जो छोड़ के आया, आपके अलावा भी इसके लाइफ में बहुत सारे रिलेशन थे, उन लोगों को भी छोड़ के आगे बढ़ गया, तो आपको भी ऐसे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गाइस, आपको ना छोड़ नहीं पा रहा है इंसान। भले ये इंसान आपको छोड़ के पीठ दिखा के आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी ये इंसान ना आपके प्यार में स्टक है। आप एक लौता इंसान हो जो ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है, ठीक है ना। भले आपके अलावा बहुत सारे रिश्ते आए, रिलेशन आए, लेकिन सबको भुला के आगे बढ़ गया, लेकिन आपको नहीं भुला पा रहा है। आप में कुछ तो खास बात है, ऐसा उनको लगता है। 3 ऑफ वांड ये इंसान बहुत याद करता है। 1, 2, 3 हफ्ते तक तो ये इंसान अच्छा था, आपको दूर देख के, आपसे नो कॉन्टेक्ट करके, लेकिन 3 हफ्ते के बाद ना इसको ऐसा एक दिन नहीं गया जो इस दिन आपको मिस नहीं किया। आपको बहुत याद करता है, आज भी बहुत याद कर रहा है, आपके पास दूरिया को मिटाना चाहता है, एक सही समय के इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में देखा जाए, क्योंकि आपका पार्टनर को भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि आते आते लेट कर दे और आपके इसका हाथ से निकल जाओ, ये हाथ मलते रह जाएगा, आप किसी और के साथ रिश्ते जोड़ लो, तो इसको डर है। इसलिए भी ये इंसान जल्द से जल्द आना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाओ। तो कहीं जाने से पहले ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है। और आपका पार्टनर का 3 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि इसका प्लानिंग है कि ये इंसान आपको गाँव लेके जाना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ डेटिंग करना चाहता है, आपके साथ एक सही समय बिताना चाहता है। और इसको ये भी लगता है, आपका पार्टनर ये भी सोचा है, जब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे ना, शादी करेंगे ना, तो आपका पार्टनर, आप लोग जहां पे भी हो ना, वहां पे नहीं रहेंगे, किसी और जगह जाके रहेंगे, ऐसा इसका प्लानिंग है।
है, ठीक है ना। आपके साथ मिलकर ये इसका बिजनेस का प्लानिंग है, यूट्यूब चैनल खोलने का प्लानिंग है, कुछ बहुत सारे ये प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये इंसान आना चाहता है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वन। क्वीन ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो सोच था, डिजायर बहुत बड़ी था, लग्जरी लाइफ का था। इस इंसान को बंगला चाहिए था, इसको जगुआर चाहिए था, जो भी था लग्जरी लाइफ के चक्कर में इस इंसान ने आपको हो सकता है कि पास्ट में ना आपको डिनाई कर दिया। उसने बोल दिया होगा दो गरीब मिलके ना एक बेटर जिंदगी नहीं बना सकते, बेटर जिंदगी नहीं जी सकता है, तो बहुत सारा इसने कुछ ऐसा बोल दिया होगा आपको। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर घमंड ईगो ना कूट कूट के भरा हुआ था, ठीक है, अपने खूबसूरती को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, ठीक है ना। और इसको हमेशा से तलाश रहे होगे किसी परफेक्ट इंसान को, किसी रिच इंसान को, जिसके चलते हो सकता है कि आपके अलावा अगर मिला होगा तो चलेगा, या तो इसका मदर ने आपका पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया। हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो मदर है ना, उसने आपका पार्टनर के ऊपर ना ब्लैक मैजिक तक भी किया होगा, ठीक है ना। कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा, कोई वशीकरण किया होगा इसको ऊपर आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर पहले तो आपके लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, जान देने के लिए तैयार था, वही इंसान ऐसे कैसे बदल गया है ना। तो आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसका सिस्टर में या तो किसी उसका मदर ने, या तो आसपास का कोई तो लेडी है जिसके आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हुआ था, ठीक है ना, किया गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत रूड एनर्जी दी, आपको मारा पीटा होगा, आपको भला बुरा कहा होगा, ओके। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है जिस लेवल में आपने इस इंसान को इज्जत किया था, प्यार किया था ना, उस लेवल से आज कहीं से नहीं मिल रहा, चाहे इसका घर वाले क्यों ना हो, ठीक है ना, कहीं से नहीं मिल रहा है। ये इंसान आपको लेकर पास्ट में जो भी था, लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो क्वीन ऑफ वांड्स बहुत पैशनेट है, आपको पाना चाहता है और आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। क्वीन ऑफ वांड भी एक ऐसी रानी है, मतलब ऐसी जिद्दी अकड़ू रानी है कि इसको जो मतलब पसंद आ जाता है ना वो मतलब इसका ही है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको ना ये इंसान पसंद करता है और आप ना इसको पसंद आ गया, अब इसको चाहिए। आपका पार्टनर ना एक बच्चे जैसा है। बच्चे जैसा कैसा रहता है, बच्चे को अगर 10 खिलौना दे दोगे ना, 10 में से एक खिलौना अगर आप ले लोगे ना, उस बच्चे को ना वो फिर रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उसके पास जो 9 खिलौना है ना उसको नहीं दिखेगा, आपने जो उसका एक खिलौना ले लिया ना वही उसको चाहिए। तो वही आपका पार्टनर को बच्चे जैसा है, इसके पास है सब कुछ है, इसको रिलेशनशिप हो गए, इसका फैमिली होंगे, सब कुछ है, पैसा वैसा, लेकिन ये जो आप नहीं हो ना तो इसी का गम है इसको। इसको आप चाहिए, ठीक है ना, आप इसको आप चाहिए। क्वीन ऑफ वांड किसी भी हाथ में चाहिए, चाहे ये इंसान आपको ऊपर जादू टोना करे, चाहे आपके ऊपर वाशीकरण करे, चाहे ये इंसान आपको कुछ भी करे, मैनिपुलेट करे आपको। और ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वांड आपका पार्टनर तो ऐसे सोच के रखे करंट फीलिंग्स में कि आप अगर बातों से मानो तो ठीक है, नहीं तो आपको लातों से भी मनाया जाएगा, ओके। मतलब आपका पार्टनर ना, आप अगर इसकी बातों से मान लियो तो ठीक है, नहीं तो ये इंसान लातों से भी मनाना आता है। लेकिन ये इंसान बातों से हो या लातों से हो, कैसे भी करके इंसान आपको मनाना चाहता है, फुल कॉन्फिडेंस में है कि ये इंसान आपको मना लेगा, ओके, ये इंसान आपको मना लेगा। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको मना नहीं रहा है, कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो ये इंसान थोड़ा सा रुका हुआ है, वो देख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि आप इसके बिना क्या क्या कर सकते हो और कितना पानी तक उतर सकते हो, इसलिए आप और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। आप में भी इस टाइम पे ईगो आ गया, आप भी इसको पीठ दिखा दिया हो, मुंह फेर के बैठे हो, इसलिए भी आपका पार्टनर देख रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मुंह फेर के बैठा ना, तो देखता हूं मैं कितना दिन तुम मुझसे मुंह फेर के बैठता है, ठीक है ना। आपको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको जितने दिन ये इंसान ऐसे कंट्रोल करके रखा है अपने फीलिंग्स को, ओके। और ये इंसान कंट्रोल जिस दिन खोएगा ना उस दिन आपके सामने आ जाएगा और आपका कलर पकड़ के बोलेगा, बोल अभी तू कहां जाएगा साला, बोल अभी तू मेरे से प्यार करेगा, तू मेरे से शादी करेगा नहीं, बोल। तो ये इंसान आपका अपना हक पाने के लिए इसको अच्छे से पता है इसको हक कैसे पाना है। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा वो है, चालू और बहुत ज्यादा जिद्दी अकड़ू ढीठ किस्म के इंसान है। एक बार इसने ठान लिया ना तो इसको करना ही है, मतलब पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसा ही, इसने ठान लिया कि आपको पाना है, किसी भी हद में जाके पाना है, और कोई भी हो, कोई भी आ जाए आप दोनों के बीच में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ लड़ झगड़ जाएंगे, ठीक है ना, चाहे उनके साइड से हो या आपके साइड से हो, ऐसा ये सोचते हैं। भले इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो इसलिए भी नहीं आ रहा है कि आपको ये एब्जॉर्ब कर रहा है और देख रहा है, क्योंकि आपने भी काफी हद तक ना इसको पीठ दिखा दिया, आपने भी इसको ना मुंह फेर लिया हो, तो इसलिए भी आपका पार्टनर ना अभी आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं भविष्य में अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करते थे आपका पार्टनर इस टाइम पे तो क्या बोलते, तो प्लीज देवोदेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करते हैं हमारे दर्शकों का पार्टनर, तो गाइस आपको बोलता है इंटरग्रेशन। तो आपका पार्टनर कह रहा है हम लोग तो सोलमेट है यार, हम लोग तो ट्विन फ्लेम्स है, हम लोग मेट ईच अदर है, हम लोग को एक ही आत्मा से दो जिस्म है, ठीक है ना, हम लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता।
सकते, ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाओ। ऐसे कई लोग आए कई गए हम लोग के बीच में, लेकिन कोई टिक नहीं पाया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके हम लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम लोग इस लाइफ से नहीं है, पिछले जन्म में भी हम लोग पति पत्नी थे, पिछले जन्म भी हम लोग लवर थे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो हम लोग राधा कृष्ण की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, हम लोग को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। तो गाइस ये बात तो सही है, एक बार इंसान अगर दिल मिल जाए ना तो उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं आपको जोर जबरदस्ती करके चांद पे भी ले जाऊं ना, लेकिन आपके शरीर को ले जा सकता हूं, लेकिन आपका मन और आपका दिल को कभी नहीं ले जा सकता। आपका दिल और मन तो उसी इंसान के कदमों के नीचे रहेगा जिससे आप प्यार करते हो। मैं तो आपका शरीर को चांद पे ले जा सकता हूं, है ना। तो वही चीज आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं गाइस, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, कब तक इन लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस रिसेप्टिविटी का कार्ड आया, बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही का दिन आप लोग कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, और या तो एक हफ्ता लग सकता है, ठीक है ना। सिचुएशन बता दो, जिस टाइम में आपका पार्टनर पूरी तरह से हील हो जाएंगे, ये इंसान नेगेटिविटी को खत्म करके हीलिंग आ जाएगा, ये इंसान पॉजिटिव सोचने लगेगा, ठीक है ना तब। और दूसरा, जब आपका पार्टनर ने जो भी इमोशन दबा के रखा है, जब ये इंसान दबा ही नहीं पाएगा, छुपा नहीं पाएगा अपना फीलिंग्स, ठीक है ना, तब। तीसरा, जब आप इस इंसान को मतलब पूरी तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दो, आप इसको भी अपना लो, अपने जो भी इसने गलत किया था आपके साथ सब भुला दो, भुला के माफी कर दो, तब। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग के लिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो प्लीज गंगा मैया, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 4 नंबर का कार्ड, पोस्टपोनमेंट। तो सबसे पहले पोस्टपोनमेंट का कार्ड तो यही बोल रहे भोले बाबा कि आप ना अपने काम को ना पोस्टपोनमेंट मत करो, कि अगर आपको लगता है कि ये काम अभी कर सकते हैं, ये काम आज कर सकते हैं, तो अभी करो, आज ही करो, आज का काम आप कल पे मत टालो, आपको पोस्टपोनमेंट नहीं करना। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। 4 नंबर का कार्ड ये भी कह रहा है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, पास्ट में जो भी हो गया था ना, अच्छा बुरा, वो एक बुरा सपना सोच के भुला दो, पास्ट में अटका मत रहो। पास्ट में अगर आपको दुख तकलीफ मिला तो ये आपका ना वो था, क्या था एक मतलब आपका सबक थी, वो जिंदगी भर के लिए सजा नहीं थी। तो आप उस पास्ट में जो भी बिगड़ गया, वो जो भी खराब हुआ ना, वो जिंदगी भर की सजा सोच के ना आप अटके मत रहो, फंसा मत रहो। पास्ट में जो भी गड़बड़ हो गया, बुरा हुआ, वो एक मतलब आपको सबक थी, सबक सोच के आगे बढ़ जाओ। पास्ट की बातों को घिसे पीटे के ना मतलब लाओ मत, ठीक है ना। जले हुए पे नमक मत छिड़को, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। आपको अगर आपका पार्टनर आपके पास भी आता है ना, तो भी आपके लिए गाइडेंस है कि पास्ट की बातों को लेकर मत झगड़ा करो, मत लड़ाई करो, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, नई से जिंदगी शुरुआत करो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है इनर वॉइस। तो बहुत जल्दी आपको ये ब्लेसिंग्स मिला है कि जो भी इंसान आपसे छुपा रहा था, जो भी आप जानना चाहते थे, जो भी राज की बातें थी, सब आपको पता लगने वाला है। श्री कृष्ण भगवान ने ब्लेसिंग्स दे दिया आपको, और आने वाले टाइम पे आप बहुत ही हील होने वाले हो, आप लोगों को हील करने वाले हो। आप इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ग्रोथ होने वाला है, कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता। आप लोगों का आंखें देख के, आप लोगों का चाल ढाल देख के बोल दोगे कि ये इंसान कौन सा कैरेक्टर का है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है। ओके, आपसे कोई छुपा नहीं पाएगा। हो सकता है कि आपको पहले से ये ब्लेसिंग्स हो, आपसे कोई नहीं छुपा सकता है। आप पहले भी आप अपने लोगों को रंगे हाथों पकड़ा हुआ था, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी आपसे छुपा नहीं पाता। जो भी आपसे छुपाता है ना, वो आगे से आ ही जाता है, आपको दिख ही जाता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपको पहले से मिली हुई है, ठीक है ना। कोई इंसान रहता है कि कोई इंसान ऐसा रहता है कि उससे कोई छुपा नहीं सकता, चाहे कितना भी कर ले, उसके सामने आगे सच आ ही जाती है। तो आप भी उसमें से एक हो। तो चलेगा श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना। तो ये था दूसरा उपदेश। तीसरा उपदेश है आपके लिए, दूसरों की उतने ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। तो गाइस ये तो बहुत अच्छा उपदेश था कि आपको सबको माफ कर देना है। जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से माफी मांगते हो ना अपने लिए, तो उतनी जल्दी से आप लोगों को भी माफ कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आखिरी उपदेश, अगर किसी और का दुख देखकर
आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो गाइस अगर आपको लगता है किसी दूसरे का दुख तकलीफ देख के आपको भी दुख होता है तो आप समझ जाना कि आप आम इंसान नहीं हो, ठीक है ना, आप बहुत ही खास इंसान हो, आपके अंदर परमात्मा विराजमान करता है। तो चलिए गाइस लव मैसेज देखते हैं। लव मैसेज तो बनता है गाइस क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा सकता है। तो पहला और आखिरी, तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है यू एंड मी बी बिलोंग टुगेदर। तो आपका पार्टनर कह रहा है आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट लव मैसेज देखते हैं। नेक्स्ट लव मैसेज है आप बहुत ही डिफरेंट, यू आर डिफरेंट दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप दुनिया से अलग हटके हो, सबसे हटके हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।